हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज हम लोग पढ़ने वाले 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक सेट्स। हम लोग इसमें मतलब 11th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है वो पूरा कवर करेंगे, साथ साथ जेई का और सीईटी के भी हम लोग कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर का। इंट्रोडक्शन, फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या था, तो हम लोग फिर पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ सेट, एनालिसिस ऑफ सेट। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल सम्स, जो कि हम लोग इसको बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर भी हो सकता है, एप्लीकेशन ऑफ सेट। तो हम लोग कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर हम लोग को ये पता हो जाए कि चैप्टर में पढ़ने क्या वाले तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती है। इसलिए मैंने पहले आप लोग को इसके जो क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे आपको रिप्रेजेंट करा दिया। सर, तो हम लोग स्टार्ट कर दें हमारा चैप्टर सेट। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन, अभी इंट्रोडक्शन में कराऊँ तो हम लोगों ने अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें के कलेक्शन सुने, जैसे कलेक्शन ऑफ स्टार्स होते, बंचेस ऑफ की होते, गुड स्टूडेंट इन अ क्लास, बैड स्टूडेंट इन अ क्लास, डेज ऑफ वीक में मतलब कितने सारे डेज के कलेक्शन है, फिर बाद में मंथ ऑफ ईयर में पूरे मंथ के कलेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें जो कलेक्शन है ना वो सब हम लोग सेट्स के अंदर ही स्टडी करते हैं। तो अगर सेट्स की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो सेट होता है, सेट का डेफिनेशन होता है आ वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो हम लोग उसको बोलेंगे सेट है। वेल डिफाइंड मतलब क्या कि उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन जैसे कि अगर मैं समझाऊँ तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज इन है स्कूल, तो स्कूल में कितने बॉयज है उसका क्राइटेरिया रहेगा कि इतने बॉयज है तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर बोलूँ नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट इन अ क्लास, तो गुड स्टूडेंट उसके लिए मतलब कोई एक क्राइटेरिया नहीं है ना, उसमें कुछ खराब भी हो सकते हैं अच्छे भी हो सकते हैं, तो हम लोग को पता जल्दी पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हम लोग जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं ना उसी को हम लोग सेट कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल मैं लेता हूँ जो आप लोग अभी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, तो उससे आपको सेट के बारे में और नॉलेज मिलेगा। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इन इंडिया, तो ऑनेस्ट पर्सन के लिए कोई सच रूल ऐसा बनाया नहीं गया कि ये करेगा तो वो ऑनेस्ट होगा, तो ये सेट नहीं है, दिस इज नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 14 एंड 50, तो 14 से लेके 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के लिए तो क्राइटेरिया है ना, जो खुद के टेबल में जाते हैं और वन के टेबल में जाते हैं, तो वो एक सेट रहेगा। कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24, मतलब 24 के जितने भी फैक्टर्स है तो उसका तो सेट रहेगा ही। द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, तो इंडिया में जो भी रिवर्स है जैसे गंगा, यमुना, इंदस, ब्रह्मपुत्री, ऐसे भी बहुत सारे रिवर है, तो रिवर का तो एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सेट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेट। तो हम लोग ने इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत देखा, तो अभी तक तो आपको सेट्स के बेसिक नॉलेज के बारे में पता चल गया होगा। अभी हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग देखें, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कुछ सिंबल है उसका कुछ तो मीनिंग होता है। तो हैशटैग नोट में आप लोग नोट्स कर सकते हो। बिलोंग टू, बिलोंग टू को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर तो बिलोंग टू, फिर होता है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल वैल्यूज, तो फॉर ऑल वैल्यूज को जो सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करते हैं। फिर उसके अलावा होता है इम्प्लाइज राइट, इम्प्लाइज डैट, तो इम्प्लाइज डैट को हम लोग ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो और भी है उसमें फिर होता है देयर
एग्जिस्ट जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर होता है सच डैट जिसको हम लोग ऐसे या फिर ये इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो हम लोग जैसे कोई भी एलिमेंट होगा ना सेट का, जो सेट के अंदर हम लोग एलिमेंट काउंट करते हैं, तो उसको हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, और जो सेट का हम लोग नेम देते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेम ऑफ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। और जो भी एलिमेंट हम लोग सेट के अंदर डालते हैं उसको हम लोग दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिटेन बिटवीन कर्ली ब्रैकेट। हर किसी को बताना हो कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, तो ऐसे वाले ब्रैकेट होते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करूँ, तो जैसे मुझे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मैं कोई भी लेटर ए से अगर सेट को रिप्रेजेंट करूँगा ऐसा, और जो भी एलिमेंट मुझे कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखना है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और फिर 3 डॉट दे के ऐसा कर दूँगा, तो मतलब वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर मुझे एक और मतलब सेट लिखना है, जैसे कि सेट ऑफ अल्फ़ाबेट, सपोज से सेट ऑफ वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल्स है उसके बारे में, तो मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई भी बड़ा लेटर ए भी आप कुछ भी ले सकते हो, फिर कर्ली ब्रैकेट, और जो हम लोग एलिमेंट लिखेंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में रहनी चाहिए। तो अल्फ़ाबेट में क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो अगर मैं एक और एग्जांपल कंसीडर करूँ, जैसे उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि हम लोग जो भी एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, तो उससे आपको पता चल जाएगा। अगर हम लोग सेट ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स अगर इसका हम लोग सेट लिखें तो कैसे, जैसे कि अगर मैं कोई भी समझिए एक्स ले रहा हूँ, तो कोई भी एक कैपिटल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर कर्ली ब्रैकेट, तो एम हो गया, ए हो गया, टी हो गया, एच ई, और एम दोबारा आ रहा है ना, तो हम लोग लेकिन हम लोग एम को वापस से नहीं लिखेंगे क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं रहता है। फिर ए भी हम लोग वापस से नहीं लिखेंगे, टी भी वापस से नहीं लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे आई, फिर सी और लास्ट में एस।